हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, आज के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी के बारे में। तो इसके बेसिकली मैं फंडा डिस्कस करूंगा। लोगों को टोटल डीएस तो कैलकुलेट करने आता है, बट मैं आज बेसिकली डिफरेंशिएट करूंगा इंटरनल डीएस और एक्सटर्नल डीएस पे। तो एक्सटर्नल डीएस भी सब कोई कैलकुलेट कर ही लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन डेवलप्ड माइनस द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन बेसिकली हम लोग का क्या हो जाता है, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल्स टू जीरो, और एक मोमेंट वाला कंडीशन हो जाता है किसी पॉइंट के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का तीन डेवलप हो जाता है। अब अगर कोई एग्जांपल लेके चले हम लोग एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी का, सपोज करो हम लोग फिक्स्ड बीम ही ले लेते हैं, तो इधर को तीन डेवलप होगा, इधर को तीन डेवलप होगा। कौन कौन सा, ये और एक मोमेंट, अगर जनरल लोडिंग कंडीशन के लिए ले तो। ठीक है, तो अगर नहीं दिया हुआ है कोई लोडिंग कंडीशन तो आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों लेना है। ठीक है, तो उस केस में हमारा ये तीन रिएक्शन डेवलप होगा और इधर तीन, तो छः। तो डीएससी हम लोग का कितना हो जाएगा, 6 माइनस 3 मतलब 3। और यही हमारा टोटल इंडिटर्मिनेसी हो जाता है इस केस में, चूँकि यहाँ पे हमारा इंटरनल इंडिटर्मिनेसी जीरो होता है। अब देखो इंटरनल इंडिटर्मिनेसी कैसे निकालें, चलो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। सपोज करो जैसे कि कोई एक आपके पास ऐसा ट्रस वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, पहले आप ये छोटे वाले से समझो। ठीक है, देखो, तो देखो ये जो तुम्हारा पहले छोटा सा फ्रेम है, अब सपोज करो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से कोई फोर्स लगा रहे हैं। तो ठीक है, तो अब देखो इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं तो ये तो इधर की ओर बेंड हो ही सकता है। ठीक है, उसी तरीके से ये भी होगा, इसको रोकने वाला कोई है नहीं। उसी तरीके से ऐसे सपोज करो उसके पहले का स्ट्रक्चर बन गया। अब सपोज करो क्या करें हम कि कुछ एक ऐसे मेंबर लगा दिए। ठीक है, अब ये डायगोनल मेंबर क्या करेगा, ये डायगोनल मेंबर देखो इस एंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसको रोकेगा। ठीक है, ये जो फोर्स लगा रहा है इसको इधर जाने से रोकेगा। ठीक है, अब इधर जाने से रोकेगा तो ये स्ट्रक्चर हमारे लिए सही है। ठीक है, मतलब क्या, देखो अगर हम लोग अभी भी देखेंगे तो एक ऐसे रिएक्शन डेवलप होगा, एक इधर से डेवलप होगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वाला हॉरिजॉन्टल लेगा, वर्टिकल वाला वर्टिकल लेगा, बाकी जो बचेगा तुम्हारा ये ले लेगा। ठीक है, तो अभी देखो ये तो रोक ले रहा है आराम से तुम्हारा। अब सपोज करो कि एक और तुम्हारा डायगोनल मेंबर दे दिए। ठीक है, तो ये भी तो वही काम कर रहा है। ठीक है, तो ये इस केस में हमारा अननेसेसरी हो गया, क्योंकि हमारा इधर डिफ्लेक्ट होने का बचाने का काम तो यही कर रहा था। अगर ये नहीं भी रहेगा ये वाला, अगर ये 1 है ये 2 है, 2 वाला नहीं भी रहेगा फिर भी तो मेरा सेम चीज़ ये बच रहा था। ठीक है, तो ये एक मेरा एक्स्ट्रा मेंबर हो गया। ठीक है, सेकेंड वाला मेरा एक्स्ट्रा हो गया जिसको कि हम लोग रेडंडेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है पता लगाने का कि तुम्हारा जो है इंटरनल इंडिटर्मिनेसी, जहाँ पे भी तुमको डबल डायगोनल मेंबर दिखेगा, ठीक है, वो तुम्हारा इंटरनल इंडिटर्मिनेसी हो जाएगा। मतलब डी एस आई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डबल डायगोनल मेंबर। ठीक है, पता चल गया क्यों, क्योंकि ये एक हम एक्स्ट्रा दे दे रहे हैं, क्योंकि मेरा काम इससे भी चल जा रहा था। ठीक है, ये भी मेरा इधर जाने से रोक ही रहा था इसको, ये झूठ मूठ का फालतू का हम लोग दे दिए। ठीक है, तो ये हमारा रिडंडेंट हो गया। तो उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप लोग तो क्या, यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा, दूसरा आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, 4। तो डीएससी कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे डीएसआई कितना है, 0 है इस केस में। अब सपोज कर लो अगर हम लोग एक यहाँ पे लगा दिए तुम्हारा फिर से एक डायगोनल मेंबर। ठीक है, तो इस केस में एक मेंबर तो हमारा फालतू का आ गया। ठीक है, तो यही यहाँ पे तुम्हारा डीएसआई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये सेकेंड वाले केस में।
ठीक है, फर्स्ट वाले केस में ये हो जाएगा। तो चलो ये छोटा सा चीज़ बताना था, और आप लोग है ना ये कॉन्सेप्ट हर जगह लगा के देखना, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे, अब सपोज कर लो एक एग्जांपल आपको ये भी देखने को मिलेगा बुक्स में, ऐसे और एक ऐसे, और सपोज करो ऐसे ऐसे, एक और दे लो मन करे तो, फिर ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा, ठीक है। तो इसमें अगर आपको पूछेगा ना इंटरनल इनडिटर्मिनेसी निकालना है, तो आप लोग कुछ नहीं करना है। एग्ज़ाम में आपका सबसे मेन मोटिव है कि एक क्वेश्चन पे आप कितना कम टाइम देके उसे सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करना, डबल डायगोनल मेंबर्स काउंट करना, एक एक दो और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे सिंपली आप 3 लिख देना, ठीक है। और एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी देखोगे तो क्या होगा, अगर ये दोनों हिंज है मेरा, तो इधर यहाँ पे 2 डेवलप होगा, यहाँ पे 2 डेवलप होगा, मतलब डीएससी कितना हो जाएगा तुम्हारा, डीएससी हो जाएगा तुम्हारा 4 - 1 इज इक्वल्स टू 4 - 3 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, 3 इक्विलिब्रियम, और ये 2 + 2 तुम्हारा रिएक्शन डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो टोटल क्या हो जाएगा, दोनों का सम कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।